नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीखो फटाफट में, जिसमें मैं आपको 10वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए जो भाग बी है उसका जो पद है मीरा के पद, उसकी डिटेल समझाऊंगी। और वो इतनी जल्दी समझाऊंगी और बहुत ही आपको डिटेल में नहीं, बहुत शॉर्ट में समझाऊंगी ताकि आप जल्दी से उसको सीख सकें। और जब बोर्ड में आपके एग्जाम आएंगे, एक ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उनके आंसर आप फटाफट से दे सकें। तो जल्दी से शुरू करते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखो आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप निरसंग धर्यो आप शरीर, बूढ़त गजराजो राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी भीर। अब पहली लाइन है हरि आप हरो जनरी भीर। हरि मतलब इसमें कृष्ण भगवान के बारे में बात की जा रही है कि मीरा कहती है कि हे कृष्ण भगवान, हरो यानी हरा दो, मिटा दो, दूर कर दो। जनरी भीर, भीर का मतलब होता है पीड़। तो उनके कहने का मतलब ये है कि हे कृष्ण भगवान, तुम आकर मेरी जो दुख दर्द है, मेरी पीड़ा है, उसको दूर करो। द्रौपदी लाज राखो आप बढ़ायो चीर। अब द्रौपदी के बारे में आपको पता ही होगा, जो महाभारत का दृश्य था जिसमें द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ था तो कृष्ण भगवान ने उनको चीर दिया था, वस्त्र दिया था। तो यहाँ उसी की बात हो रही है कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी की इज्जत रखी थी, लाज रखी थी, उनको चीर देकर, उनको वस्त्र देकर, भगत कारण रूप नरसिंह धर्यो आप शरीर। इसका अर्थ ये है कि जब भगत प्रहलाद को होलिका ने अपनी गोद में बिठाकर होलिका दहन शुरू हुआ था, तो प्रभु ने नरसिंह रूप धरकर इनका जो उनके पिता थे हिरण्यकश्यप, उनका संहार किया था। तो यहाँ उसी की बात हो रही है कि भक्त के कारण जो आपने नरसिंह रूप धरा था अपने शरीर पर, वैसा ही रूप धरिए जैसे आपने उनके कष्ट काटे थे। बूढ़त गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। इसका अर्थ यह है कि जो बूढ़ा गजराज था, जब उनके पांव को मगरमच्छ ने अपने पैर में ले लिया था, तब भी आपने आकर बूढ़े हाथी की जो है इज्जत बचाई थी, उनकी जान बचाई थी। दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी भीर। उसी प्रकार से मुझे अपनी दासी बनाकर आप मेरी भी पीड़ा को हरो, मेरी पीड़ा को दूर करो। नेक्स्ट है श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी। मैं आपको साथ ही बताती जाऊंगी, इतनी डिटेल में पढ़ूंगी तो देर हो जाएगी। श्याम माने चाकर, श्याम की बात हो रही है इसमें कृष्ण भगवान की कि हे कृष्ण भगवान, चाकर यानी नौकर, आप मुझे अपना नौकर रख लीजिए, अपनी दासी रख लीजिए। गिरधर लाल, आप मुझे अपनी दासी रख लीजिए। चाकर रहस्यो बाग लगायो नित उठ दर्शन पायो। इसका अर्थ यह कि अगर मैं आपकी चाकर रहूंगी, नौकर रहूंगी, तो मैं आपका बाग लगाऊंगी और रोज सवेरे उठ के आपके दर्शन पाऊंगी। वृंदावनरी कुंज गलियों में गोविंद लीला गाऊं। वृंदावन की जो कुंज गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, उनमें मैं आपकी लीला का वर्णन करूंगी, आपके गुणगान गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पासु सुमरण पासु खर्ची। और कहती है कि आपकी चाकरी में जब मैं आपका दर्शन करूंगी तो आपको सुमरण पासु खर्ची का मतलब ये है कि आपको किसी और को सुमरण यानी याद नहीं करना पड़ेगा, मैं ही आपको याद आऊंगी हमेशा। भाव भक्ति जीगरी पैसो तीनों बाता सरसी। अब इसमें तीनों बाता सरसी मतलब की है कि आपकी भाव भक्ति की जो जागीर मुझे मिलेगी, उससे तीनों बातें पूरी हो जाएंगी। ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी तीनों बातें पूरी हो जाएंगी, तो वो डिटेल पहले आ चुकी है इसमें, इसी में ही है कि तीन बातें ये हैं कि पहला तो मैं आपके दर्शन नित सवेरे पाया करूंगी, और दूसरा ये है कि मैं आपकी कुंज गलियों में जब आपकी लीलाएं गाऊंगी तो उससे आपका जग में और नाम बढ़ेगा। और तीसरा है कि आपको किसी और को याद करने की, सिमरन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ही आपकी दासी हूँ, आपकी सेवा करूंगी। तो तीनों बातें यहाँ पूरी हो जाती है। मोर मुकुट पीताम्बर। अब यहाँ पर मीरा जो है वो कृष्ण भगवान के रूप का वर्णन करिए। ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड में आ जाता है कि किस प्रकार वर्णन करेंगे, तो वो कहती है कि मोर मुकुट पीताम्बर, पीताम्बर होता है पीले कलर के वस्त्र, तो कहते हैं कि पीले रंग के वस्त्र आपने शरीर पर धारण किए हैं और सिर पर मोर मुकुट है। गल वैजंती माला, वैजंती माला होता है तुलसी की माला, तो आपके गले में तुलसी की माला है। वृंदावन में धेनु, धेनु होता है गाय का नाम है धेनु, तो आप वृंदावन में धेनु यानी गाय चराते हैं। मोहन मुरली वाला, और साथ में आप मुरली भी बजाते हैं। ऊंचा ऊंचा महल भवान बीच राखूं बारियों। कहते हैं कि अगर आप मुझे अपनी दासी रख लोगे तो मैं बहुत बड़ा आपके लिए सुंदर महल बनाऊंगी, जिसमें मैं बारी यानी कि खिड़की रखूंगी, जिससे मैं आपके दर्शन पाया करूंगी। सांवरिया रा दासन प्यासू पहर कुसुम्बी साड़ी। वो कह रही है कि मैं सांवरिया आपका दर्शन पाऊंगी, मैं कुसुम की एक साड़ी होती है वो पहनकर मैं नित आपका दर्शन पाया करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी के तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो धरो अंधीरा। अब ये दो जो लास्ट के पैराग्राफ हैं, उसमें जो लास्ट वाला है उसका अर्थ पहले लिखा जाएगा, उसके बाद ऊपर वाले का अर्थ लिखा जाएगा। वो कहते हैं कि मीरा कहती है कि हे गिरधर नागर, हे मेरे प्रभु कृष्ण, मैं आपसे मिलने के लिए इतनी उतावली हूँ कि हिवड़ो धरो अंधीर। अधीर होता है बेसब्र होना, हौसला खोना, तो कह रही है कि हिवड़ो होता है मेरा हृदय, मेरे हृदय से हौसला खत्म होता जा रहा है, छूटता जा रहा है, मैं आपको मिलने के लिए तरस रही हूँ। इसीलिए अब ये दूसरी वाली लाइन यहाँ से आएगी,
आधी रात को भी आप मुझे दर्शन दीजिए जमुना जी के तीर पर आकर, जमुना जी के किनारे आकर, क्योंकि मैं सुबह तक के विरह का इंतजार भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दोहे समाप्त होते हैं। नमस्कार।